हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत इतिहास का न्यू चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। प्राचीन भारत का स्थापत्य कला क्या था, कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं क्वेश्चन, इन सभी की जानकारी इस क्लास में मिलेगी। आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं सभी को हम देखने वाले हैं इस क्लास में। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे RPF कांस्टेबल और रेलवे NTPC, रेलवे JEE टेक्नीशियन, या किसी भी एग्ज़ाम, बिहार पुलिस, बिहार SI, उत्तर प्रदेश UP पुलिस, UP SI, UP RO UP लेखपाल, सभी UPSC BPSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, SSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CGL हो, MTS हो, GD हो, CSL हो, CPO हो, सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए क्लास में लाता हूँ। डेली क्लास ही करवाता हूँ, चैप्टर वाइज करवाता हूँ। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी एग्ज़ामों के लिए पर्पज़ ही क्लास आप देख सकते हैं। आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी है। दूसरे बच्चों के पास मत भेजना, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई से रिलेटेड जुड़े हैं तो उन्हें उनके पास भेजिए। ठीक, हमारे पास 10 बच्चे या 100 बच्चे पढ़े या ना पढ़े, एक दो पढ़ रहा बहुत है। ठीक, याद रखिएगा, जो पढ़ेगा, जो अच्छा रिवाइज करेगा वो आगे सफलता पाएगा, वही पाएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो आपसे उम्मीद है, निवेदन है, इस क्लास को पूरा देखिए, पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। सब आए हुए क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा, सब आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो मंदिर स्थापित के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापित के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो याद रखिएगा, चंदेल। कौन थे? चंदेल। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। ये खजुराहो कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा ये निर्मित, किसके द्वारा? चंदेल राजाओं द्वारा मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य के उत्कृष्टता की बखान करता है। याद रखिए, वहाँ की जो स्थापत्य कला की बखान आज भी करता है खजुराहो मंदिर। याद रखिएगा, जो चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया है। याद रखिएगा, इन मंदिरों का निर्माण लगभग कब हुआ था? याद रखिएगा, कभी कभार पूछ, इन मंदिरों का निर्माण लिख लीजिएगा। इन मंदिरों का निर्माण, इन मंदिरों का, इन मंदिरों का निर्माण, लिखावट न समझ में आए तो हम बोल रहे हैं दोस्तों, लिख लीजिए, क्योंकि हमारे पास लिखने को उपकरण नहीं। तो आप लोग मदद करेंगे, सब कुछ धीरे धीरे पॉसिबल हो जाएगा। तो इन मंदिरों का निर्माण 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, कब? 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक हुआ था। बात की जाए सन में, तो याद रखिएगा 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में हुआ था चंदेल का मुख्य काल। लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुआ था खजुराहो मंदिर के। याद रखिएगा, यहाँ के मंदिरों में, यहाँ के मंदिरों में सॉरी यहाँ के मंदिरों में कदरिया जो मंदिर है सर्वोत्तम है। जो कदरिया मंदिर पड़ता है ये खजुराहो में, वो उच्चतम माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखिएगा, यहाँ के मंदिरों में से कदरियों का मंदिर, कौन सा मंदिर? कदरिया मंदिर जो है वो सर्वोत्तम है दोस्तों। क्या है? सर्वोत्तम है। याद रखिएगा, सर्वोत्तम है। पूछ लिया जाए कि खजुराहो में सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है, तो कदरिया मंदिर है। याद रखिए, सर्वोत्तम है। याद रखिए, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, सन लिख लीजिएगा। 10वीं से 12वीं शताब्दी पूछा जाए तो 10वीं से 12वीं शताब्दी तक है। ठीक, याद रखिएगा कि खजुराहो मंदिर के स्थापित किनके सहयोग से हुआ था? चंदेल राजाओं के द्वारा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का कदरिया मंदिर, महादेव मंदिर किसने बनवाया था? देख लीजिए, किसने बनवाया था दोस्तों? चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे? किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे? किसने दिया था? किस राजवंशों ने? चंदेल राजवंशों ने। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंदेल राजाओं ने निर्माण करवाया था, क्या निर्माण करवाया था? खजुराहो। क्या? खजुराहो। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं,
खजुराहो के मंदिर संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिए, हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है। इस बात की जाए खजुराहो में लगभग कितने मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो याद रखिएगा 85। कितने? 85, लगभग 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था। याद रखिएगा, लगभग 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया। 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। ठीक, निर्माण करवाया गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा लगभग दोस्तों, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, लगभग। ठीक, लगभग 85 मंदिरों का निर्माण हुआ था, उल्लेख मिलता है। हुआ यानी हुआ था मतलब इसी का उल्लेख मिलता है। ठीक, याद रखिए। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया था? अभी हमने बताया, चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया। यह मंदिर याद रखिएगा वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह मंदिर वैष्णव, लिख लीजिएगा, वैष्णव। किससे? वैष्णव हो गया, शैव हो गया, जैन हो गया। किससे? जैन हो गया, वैष्णव, शैव, जैन, शाक्त। शाक्त और हिंदू धर्म, याद रखिएगा। हिंदू तो है ही, सभी लोग याद रखिएगा। ये इससे, इस धर्म से संबंधित ये खजुराहो मंदिर संबंधित है। याद रखिए, वैष्णव, शैव, जैन, शाक्त। मान लो आपके ऑप्शन में ये न दिया जाए हिंदू धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, शैव दे दिया जाए, तो आप इनमें टिक लगाएंगे। याद रखिएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए क्लास चलाई जा रही है। और आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जामों के जितने भी हम करा रखे हैं। हमने मध्यकालीन इतिहास भी कराया, आधुनिक काल इतिहास भी कराया था, चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस करा रखे हैं। तो आप जाकर देख लीजिएगा, सब क्लास पड़ी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? किस वंश, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो किसने मंदिर करवाया था दोस्तों? चंदेल ने। किसने? किस शासकों द्वारा, किस राजाओं द्वारा? चंदेल राजा द्वारा खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कर। खजुराहो में कितने लगभग मंदिर है? याद रखिए 85 लगभग। किस सन में हुआ था? 10वीं 12वीं शताब्दी में हुआ था। वो शताब्दी की बात की जाए और सन में बात की जाए 1950 से 1050 की ईस्वी तक माना जाता है। याद रखिए। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है। जो खजुराहो में मातंगेश्वर मंदिर है वो किसको समर्पित है दोस्तों? किसको समर्पित है? तो याद रखिएगा शिव को। किसको समर्पित है दोस्तों? शिव को समर्पित है। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? अब ये भी पूछ लेगा, याद रखिए। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं? कितना आसान क्वेश्चन है। आप लोग ये कहोगे ये क्वेश्चन मतलब कभी देखा है, बस ऐसे आपको मालूम पड़ेगा हाँ ये मंदिर है, मगर ये कन्फर्म नहीं पड़ेगा कौन सा मंदिर है कहाँ। याद रखिएगा। तो निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो याद रखिएगा दशावतार। कौन सा नहीं है? दशावतार नहीं। बाकी कंदरिया, सर्वोत्तम है, ये 64 योगिनी ये भी है, चित्रगुप्त ये भी मंदिर वहाँ भी स्थित है। और कौन सा नहीं है? ये दशावतार नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी रहे, आपका ऑप्शन दोस्तों सी सही रहेगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? विश्व धरोहर स्थल सूची में नहीं शामिल है। तो कौन सा नहीं शामिल है? तो याद रखिएगा मांडू का महल। मांडू का महल ये विश्व धरोहर स्थल में नहीं। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा मंदिर, कौन सी गुफाएं, कौन सा स्तूप धरोहर स्थल में शामिल है या नहीं। याद रखिए, खजुराहो के मंदिर ये भी स्थित विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं ये भी स्थित है, स्थल है। सांची के स्तूप ये भी विश्व धरोहर सूची में ज्वाइंट है। याद रखिएगा, तीनों ज्वाइंट है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ? निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ था? याद रखिएगा। तो ग्वालियर का तेली मंदिर का। कौन सा मंदिर? ग्वालियर का तेली मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ। किस शैली में बना हुआ? द्रविड़ शैली में बना हुआ था। याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? निम्नलिखित में से किस केंद्र में, यहाँ लिख लीजिएगा किस, याद रखें। ठीक, किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? याद रखिए कहाँ पे हैं? कन्हेरी में। कहाँ पे? कन्हेरी में। याद रखिएगा। लगभग यहाँ कितने हैं? 109
109 लिख लीजिए। 100 यहाँ कुल 109 गुफाएं हैं। कुल कितनी हैं? कुल 109 गुफाएं, याद रखिए। 100 से अधिक है ना, ये पूछ रहा, तो 109 है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ पे? कन्हेरी में। कन्हेरी में कितनी गुफाएं हैं? 109 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? 109 गुफाएं हैं। तो ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में, सॉरी, महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा? बोरीवली, बोरीवली के उत्तर में कन्हेरी गुफाएं स्थित हैं, याद रखें। क्षेत्र में बोरीवली के उत्तर में कन्हेरी गुफाएं स्थित हैं, याद रखें। बात की जाए कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य की बात की जाए तो कहाँ पड़ेगा आपकी? महाराष्ट्र में होगा। जिला की बात की जाए तो मुंबई, मुंबई शहर में। कहाँ पे? मुंबई शहर में पड़ेगा। मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ेगा कन्हेरी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? आबू का जैन मंदिर किससे बना है दोस्तों? याद रखिएगा, संगमरमर से। किससे बना है? संगमरमर से बना है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से बना हुआ। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसी नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ किस केवल रहेगा। किस एक के निकट पालिताड़ा, पालिताड़ा मंदिर अवस्थित है? क्या पूछ रहा? निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताला मंदिर अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? याद रखिएगा, भावनगर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? भावनगर में अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मातावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। कौन सी गुफा है? निम्न धर्म के, कौन से धर्म के से मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी? तो याद रखिएगा, शैव धर्म के लिए। किसके? शैव धर्म के लिए। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैली को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। जो एलिफेंटा की जो प्रसिद्ध शैली को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा, किसको दिया जाता है? ये राष्ट्रकूट के शासकों को दिया जाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट के राजाओं को दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल की किस काल, याद रखिए कि किस काल से संबंधित हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल जो हैं किस काल से संबंधित है? याद लिख लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक होगा दोस्तों। तो किस काल से संबंधित हैं? तो किस काल से संबंधित है? राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा संबंधित, राष्ट्रकूट के शासनकाल से संबंधित है, राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? कौन सी विख्यात है? एलिफेंटा की गुफा। कौन सी? एलिफेंटा की गुफा। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? अभी कहाँ पे है दोस्तों? याद रखिएगा, ये पड़ता है आपके नासिक, एलोरा एवं अजंता। कहाँ पे? आपका ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों, नासिक, एलोरा एवं अजंता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, अजंता। क्या है? अजंता। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, याद, राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया गया था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर कहाँ पे स्थित है? हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। एलोरा में जो गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर हैं वो किसके लिए विख्यात हैं? हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के, याद रखिए। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। कहाँ पे विद्यमान है? याद रखिएगा, एलोरा में। कहाँ पे दोस्तों? एलोरा में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है?
निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? कैलाश मंदिर एलोरा को। किसको? जहाँ पे कहाँ पे है? कैलाश मंदिर एलोरा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने एलोवेरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? किस वंश ने एलोवेरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा, राष्ट्रकूट के वंश के द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? किस राष्ट्रकूट ने शासक एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? याद रखिए, किस शासक ने? तो याद रखिए कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। प्रथम नहीं, याद रखिए, कभी कभार किस द्वितीय भी दे दिया जाता है, कृष्ण प्रथम माना जाएगा आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंध रहा? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक का वंश संबंध रहा? तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट का। किसका? राष्ट्रकूट का। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण ही रहेगा दोस्तों, यहाँ पे निर्माण कर लेना। राष्ट्रकूट नरेश था। कौन था? निर्माण राष्ट्रकूट नरेश था, याद रखिएगा। तो कौन? आपका ऑप्शन इसमें सही रहेगा कृष्ण प्रथम। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश ने किया था। कौन सा था? कृष्ण प्रथम ने, याद रखें। किस नरेश ने किया था? तो याद रखिएगा कृष्ण प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो कौन से धर्म को? शाक्त धर्म को। किसको? जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है दोस्तों? तो मुंबई में, औरंगाबाद में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? औरंगाबाद में स्थित। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? कहाँ पे राज्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र, सॉरी दोस्तों, ये औरंगाबाद आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा, मध्य प्रदेश नहीं, इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो ठीक, अगला क्वेश्चन है, औरंगाबाद कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो आपका ऑप्शन नहीं सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया? अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया था? याद रखिएगा, किसने सहायता दिया था? ये पूछ रखा, वाकाटक ने। किसने? वाकाटक ने। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता की गुफा किससे संबंधित है? याद रखिएगा, जातक कथाएं से। किससे संबंधित है दोस्तों? जातक कथाएं से अजंता की गुफाएं संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है, आया हुए क्वेश्चन है, जितने भी है ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? सभी को पता होना चाहिए किसने बनवाया था। नरसिंह देव वर्मन ने। किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। तो ये क्लास आज पहली क्लास थी इस चैप्टर के। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर, सभी गवर्नमेंट एग्जाम, वन डे जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जामों के लिए क्लास देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिवाइज करेंगे तो अच्छे से अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। याद रखिएगा, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। अभी बने रहिएगा, अगला चैप्टर अगले दिन ज़रूर मिलेगा प्रैक्टिस के तौर पे, याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक आसानी से हमारी क्लास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।